और जो सुन रहे हैं नवरात्रि में ये कार्य अवश्य करिएगा। नवरात्र में राम रक्षा स्तोत्र का पाठ जो व्यक्ति करता है, नवरात्रि के समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ अगर व्यक्ति करता है तो उसके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत समय से असाध्य बीमारी से परेशान है, बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा रोगी है, अगर ऐसा व्यक्ति घर में है तो नवरात्रि के समय में आपने राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया और एक कटोरी में गंगाजल भर लिए और दो बार या फिर 4 बार या फिर 5 बार राम रक्षा स्तोत्र का आपने पाठ किया। फिर उसके बाद में वो गंगा जल उस व्यक्ति को जो बीमार है उस व्यक्ति को अगर आपने पिला दिया तो वो व्यक्ति भी बिस्तर से उठ जाएगा। इतना सुंदर महिमा, स्वास्थ्य लाभ के लिए अत्यंत लाभदायी ये गंगाजल होगा। राम रक्षा स्तोत्र से सिद्ध किया हुआ गंगाजल बीमार को पिला दें। और उसके बाद में नवरात्रि में माँ का सेवा करें। नवरात्रि के 9 दिन माँ जगदम्बा का जितना हो सके बड़े भाव से प्रेम से आप सेवा करें, पूजन करें। नवरात्रि में जो व्रत रहते हैं ना, जो माताएं जो भैया लोग व्रत रहते हैं उनको क्या करना है, आप नवरात्रि के समय में भोजन तो नहीं करते, व्रत करते हैं तो केले का प्रसाद अवश्य लें। नवरात्र में केला माँ को भी चढ़ाया जाता है और आप स्वयं जब फल ग्रहण करते हैं तो केले का फल अवश्य ग्रहण करें। ये ऐसा बताया गया, केला माँ को भी पसंद है तो व्रतधारी को केले का प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए। और माँ जगदम्बा को जासुन का पुष्प, लाल जासुन का पुष्प अवश्य चढ़ाएं क्योंकि माँ को ये पुष्प बहुत ज़्यादा प्रिय है, पसंद है। तो गन्ने के रस और चावल, ये दोनों चीज से गरीबी और दरिद्रता कैसे नाश हो सकता है, तो आप ध्यान दे करके सुनिएगा। नवरात्रि में गन्ने के रस और चावल मिला करके उसका खीर बना लिया जाए। हाँ, गन्ने का रस और चावल का खीर बना लिया जाए और उसके बाद में वो खीर माँ को भोग लगाएं और उसके बाद में 9 कन्याओं को वो खीर का प्रसाद आप खिला दें। जिसकी आयु बहुत कम हो, छोटी आयु की 9 कन्या को वो खीर आप खिला दें। ऐसा करने से घोर गरीबी, घोर दरिद्रता भी समाप्त हो जाएगा। और कालिका पुराण अंतर्गत माँ जगदम्बा को केले का भोग लगाने का अति सुंदर महिमा है। गुरुवार को माँ को केले का भोग लगाएं और गुरुवार को केले का पूजन करने से भी घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। गुरुवार के दिन में केले का पूजन करने से घर में लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। सत्यनारायण व्रत में भी केले का पूजन किया जाता है। केले की बहुत बड़ी महिमा है। और ब्राह्मणों को अगर आप केला प्रसाद के रूप में खिलाओगे, ग्रहण कराओगे तो आपके घर के बच्चों का शादी समय से हो जाता है। तो नवरात्रि में ये कुछ चीज़ें माँ जगदम्बा को प्रसाद के रूप में आप भोग लगाएं। केला, लाल जासुन आप चढ़ाएं, केला चढ़ाएं और ये रस खीर जो है गन्ने के रस और चावल मिलाकर के जो खीर बनाते हैं वो खीर माँ को पसंद है। और लौंग, इलायची आदि माँ को बहुत प्रिय है। इस प्रकार माँ को आप खुश करें, माँ को प्रसन्न रखें। नवरात्रि में इस प्रकार व्रत करते हैं तो आप भी प्रसन्न रहोगे। आपके घर में दरिद्रता कभी नहीं आएगी, गरीबी कभी नहीं आएगी। प्यार से बोल दीजिए।